नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना संकट में छूट कितनी सही है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन के बाद देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। छूट के तहत दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। केंद्र की छूट के बावजूद देश में अभी भी होटल और बैंकेट हॉल कुछ ऐसे हैं जिनको खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह बात कही थी। वहीं नोएडा में करीब 32 मॉल ऐसे हैं जिनमें से 20 को आज खोल दिया गया है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 10 ऐसे मॉल हैं जिनको 11 जून को खोलने की बात सामने आ रही है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद में कोई भी छूट अब तक नहीं मिली है। तो हालांकि आज 8 तारीख है और यह शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे। और हम देख रहे हैं सुबह से जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारे हैं उनको खोल दिया गया है और भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक अलग ही उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर इसी तरीके से छूट मिलती रही तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं। तो चलिए कुछ तस्वीरें हम देख लेते हैं जहां पर मंदिर, मस्जिद और जो चर्च, गुरुद्वारे हैं वो खुल चुके हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये आप तस्वीरें देखिए, पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु, चेन्नई, गोरखपुर, देहरादून और उज्जैन की ये तस्वीरें। सुबह से मंदिर जो हैं, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे वो खुल चुके हैं। भारी मात्रा में यहां पर दर्शन करने के लिए, अरदास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको फॉलो करना होगा। अगर हल्की सी लापरवाही बढ़ती जाती है तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि अब तक जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, वो धरातल पर फॉलो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ऐसे में अब ये कपाट खोल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, उनको भी खोल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सर्कल बाकायदा बनाए गए हैं मंदिर के बाहर और प्रसाद का वितरण नहीं होगा, कोई भी प्रसाद, कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। सिर्फ आप आइए, दर्शन कीजिए, 2-3 मिनट मंदिर में आपको रुकना है, उसके बाद तुरंत आपको बाहर निकलना होगा। किसी से कोई बातचीत नहीं होगी, ना तो पंडित आपको कोई टीका लगाएगा और ना ही आप मंदिर में कुछ चढ़ा सकते हैं। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। और सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें, एंटर करने से पहले आपके हाथों को, आपकी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा, आपका टेम्परेचर देखा जाएगा। अगर आपके टेम्परेचर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको मंदिर में दर्शन करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये शुरुआत की तस्वीरें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसी तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया गया तो आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत की तस्वीरें तो बहुत अच्छी होती हैं, फिर चाहे हम कहीं की भी बात करें, जिससे इससे पहले भी अगर जो छूट दी गई है, लेकिन धीरे धीरे जो लापरवाही का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद रियलाइज होता है कि वाकई हमने बहुत बड़ी गलती की है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज भी विरोध किया जा रहा है कि ऐसे संकट के काल में, जब उन तमाम देशों की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, ऐसे में यह छूट देना कितना सही है। मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, चर्च खुल गए हैं, मस्जिदों की अगर बात करें तो वहां पर भी भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर गाइडलाइन का पालन सही ढंग से नहीं किया गया तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो मंदिर खुल चुके हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको अभी फिलहाल नहीं खोला गया है, क्योंकि तैयारियां लगभग सारे मंदिरों में पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े सर्कल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बाकायदा एक ऐसे कैबिन बनाए गए हैं जिसके अंदर से आपको एंटर करना होगा और वो पूरी बॉडी को आपको सैनिटाइज करेगा, डिस्टेंस को मेंटेन रखना होगा। वहीं पुजारियों की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो सुन लेते हैं। सर, ये मंदिर लगभग 2.5 महीने से बंद है। जब से मंदिर बीच में कोरोना फैलने के कारण मंदिर बंद चल रहा है। आज खोलने वाला था लेकिन आज भी नहीं खुला। हो सकता है कल से काम मंदिर खुल जाए। तो आप आए थे दर्शन करने के लिए? जी सर, दर्शन तो हम लोग नित्य करते हैं लेकिन वंचित है। 2.5 महीना से लगभग हम माँ से आराधना करते हैं, जल्द से जल्द मंदिर खुले, हम लोग को दर्शन मिले। माँ के चरणों में खड़े होकर के यही आज 3 महीने के बाद
जो माँ के दर्शन भक्तों को खुले हैं, और उसमें प्रशासन ने जो भी गाइडलाइन दी है, जैसा जैसा बताया है उसी प्रकार मंदिर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें 2 गज दूरी का मास्क पहन करके आना है, हाथों को बार बार धो करके अंदर आना है, और ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है। ना कोई प्रसाद लगेगा, ना कोई प्रसाद बटेगा, ना कोई प्रसाद चढ़ेगा, चरणामत प्रसाद कोई किसी तरह का कुछ नहीं, केवल माँ के दर्शन करें, माँ को नतमस्तक करें और अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आगे चलते रहें। इसी प्रकार सारा जैसे मंदिर का समय है उसी प्रकार मंदिर खुला रहेगा और भक्त आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनको यहाँ ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं है। रस अभी कम है। आज लोगों को पता लगा है कि मंदिर खुल गए हैं, तो धीरे धीरे रस उसी प्रकार से बढ़ेगा। कुछ लोग उस महामारी से भयभीत होकर के मन में ऐसा विचार आता है जाएं या ना जाएं, लेकिन धीरे धीरे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जब यहाँ आएंगे तो उनको इस बात का अनुभव होगा कि माँ के आशीर्वाद से इस महामारी से जीता जा सकता है। यही एक हमारे सनातन धर्म के पास साधन है, जिस साधन को लेकर के हम आगे चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई संकट, कोई कोरोना, कोई महामारी हमको व्याप्त नहीं। मंदिर 2.5 महीने से पौने 3 महीने से बंद है, ये लॉकडाउन की वजह से। तो आज के दिन खुलने वाला था। तो क्या मतलब आप कैसे घर से आए थे तैयारी कि मंदिर खुलेगा, दर्शन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद मंदिर बंद दिखा। कैसा लगा आपको? रोज का यही नियम है कि न तो आज खुलेगा कल खुलेगा, आज कल खुलेगा कल खुलेगा। हाँ, बाकी अभी तक प्रतिदिन आते हैं, मंदिर नहीं खुला है, माथा टेक के बाहर चले जाते हैं। प्रतिदिन सब चीज खुला है, शराब की दुकानें खुली है, हर चीज की दुकानें खुली है, तो कम से कम मंदिर भी तो खोलना चाहिए लोग को। माल खोल दिए, सब चीज खोल दिए, हर चीज खुली है। हाँ, हम तो डेली आते हैं सर, डेली का नाम माथा टेक के चले जाते हैं बाहर से ही। लेकिन क्या है कि मंदिर आज पूरा उम्मीद था कि खुलने का, कि भाई आज मंदिर आज से खुलेगा, लेकिन वो निराशजनक लगा। कितने दिन से बंद है? अब मंदिर तो 2.5 पौने 3 महीने से ही बंद है। अब भी लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, लॉकडाउन का पालन करना है, ठीक है, लेकिन सभी सब तो कुछ खुल गया है। जैसे माल हुआ, शराब का दुकान हुआ और सब कुछ खुल गया, मल्टीप्लेक्स हुआ, सब खुल गया। लेकिन मंदिर से पता नहीं क्या उन लोगों को है कि भाई मंदिर खुलना पता नहीं क्या हो गया, अनुमति नहीं मिल रही है। हम लोग 365 दिन आता है, माथा टेक के बस चले जाते हैं और बस बाहर से ही दर्शन करके भगवान का चले जाते हैं। तो धार्मिक स्थल के साथ साथ जितने भी होटल, शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट हैं वो भी खुल चुके हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन शुरुआत में तस्वीरें बहुत अच्छी सामने आ रही है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज बार बार पोछा लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पहले दिन की तस्वीरें हर जगह से अच्छी आती हैं, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी इसमें होती है तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए फिलहाल उन लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं जो होटल में सुबह सुबह पहुंचे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, और जो होटल मालिक हैं, जो होटल में काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। इधर मैं 10-11 साल से इधर सरवना भवन आ रहा हूँ। पहले तो बहुत भीड़ भाड़ रहता था, सीट मिलना मुश्किल था, वो लाइन लगाना पड़ता था, वो नंबर लगाना पड़ता था। 1 घंटा बाद में हम लोग बैठ के खाना खाते थे। अभी जो कोरोना का बाद में हम इधर आए, फर्स्ट कस्टमर है, आज बैठ के टिफ़िन किया है। आज कुछ नंबर नहीं, अच्छा लग रहा है हमारे को बैठ के खाने में। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें और सैनिटाइजिंग की बात करें, कितना आपको अनुभव रहा उसमें? इधर तो बाहर तो सैनिटाइज़र कंपलसरी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग भी मास्क लगा के अंदर जा रहे हैं। वो लोग भी बोल रहे हैं कि इतना आप फॉलो करना, सैनिटाइज़र मास्क लगा के डिस्टेंस बैठ के। अच्छा, वो सरवना होटल अच्छा क्लीन है, वो लोग भी अच्छा फॉलो कर रहे हैं डिस्टेंस का। खाने की क्वालिटी की बात की जाए तो पहले से और अभी में कोई अंतर? नहीं सर, पहला जो 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ सेम क्वालिटी है सर। ऐसे ना फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद पहले एंट्रेंस में उसको गेट में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी होने के बाद उसके बाद पहले उनको टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद उसके बाद उनका टेम्परेचर ओके है तो फिर लिखेंगे, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उनको
बाहर भेज देंगे। उसके बाद सैनिटाइज करेंगे, नाम लिखेंगे, उसमें रजिस्टर रखा हुआ नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर भी लिखेंगे। उसके बाद उनको आने के एंट्री एक, फिर जाने के भी एंट्री एक है रखा हुआ एंट्रेंस में। आते अगर सिंगल आते तो सिंगल टेबल में बैठेंगे। मतलब मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे जो प्लेट्स वगैरह थी वो नॉर्मल जो अपने रेस्टोरेंट की प्लेट्स होती थी वो सब सर्व करते थे। ग्लासेस होते थे वो सब, इनके ग्लास के ग्लासेस होते थे वो सब सर्व करते थे। अब सबको डिस्पोजेबल में दे रहे हैं। जितने भी इनके रेस्टोरेंट के मेंबर्स हैं सब ने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का इन्होंने जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन सबको फॉलो करते हुए हम लोगों को ये फूड दे रहे हैं। आपके मन में कोई शंका थी जब रेस्टोरेंट में आने से पहले लग रहा हो? थी, ऑब्वियसली थी कि मतलब अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ और ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा हो तो मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन मैंने देखा भाई सुबह में जब खाली है, कोई है नहीं ज़्यादा पर्सन, तो मैं आ गया यहाँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आप इस फैसले को तब तक किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को जिस वजह आज से जो अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, इसमें रेस्टोरेंट हैं, मंदिर हैं, वो सब ओपन हुए हैं? ये कोरोना हम सबको पता है कि जल्दी जाने वाला नहीं है, तो सबको हम लोगों को अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ ही। तो ये सब एक ये है कि कब तक हम लॉकडाउन के अंदर रहेंगे, कब तक हम एक घर के अंदर बंद करके रहेंगे, कब तक अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखेंगे। आज नहीं तो कल हम लोगों को खुलना ही है, हम लोगों को घरों से बाहर निकलना ही है, अपने काम पे वापस जाना ही है। तो उस हिसाब से एक रूटीन देखते हैं कि ये खुल गया है तो हमें अपनी जो जी सेफ्टीज़ है अपने हाथ पे अपने आप को फॉलो करते हुए रखना है। बस एक ही ड्यूटी हम लोगों की बढ़ गई। तो हमें यह समझना होगा कि कोरोना की जो महामारी है वो अभी फिलहाल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में छूट जो दी गई है इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। छूट देने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संकट टल चुका है या कोरोना जैसी महामारी खत्म हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे हैं वो खुल चुके हैं। आलम यह है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम तरीके की जो गाइडलाइन जारी की गई है वो बाकायदा फॉलो होती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल तो ये शुरुआत की तस्वीरें हैं। अगर लंबे समय तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वाकई आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। और लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जिस तरह से आज 8 तारीख है और हम देख रहे हैं सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम होटल्स हैं जो धार्मिक स्थल हैं वो खुल चुके हैं, श्रद्धालु भारी मात्रा में यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन शुरुआती तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। जिस तरह की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है, क्या आपको नजर आ रहा है कि वाकई इसी तरीके से चलता रहा तो सब कुछ स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आज अनलॉक 1 के दूसरे चरण के अनुसार धार्मिक स्थल खोले गए हैं, आज पहला दिन है और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन थी वो फॉलो होते हुए नजर आ रही है। ज्यादातर मंदिरों में सैनिटाइजेशन हो चुका है, पहले ही कराया जा चुका है और सैनिटाइजर की व्यवस्था है, हाथ धोने की व्यवस्था है, मास्क के बिना अलाउ नहीं है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है थर्मल के द्वारा। सीधे तौर पर पूरी व्यवस्थाएं वो करी गई हैं जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन दी थी। एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर यही व्यवस्थाएं आगे तक चलती रही तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर इनमें जरा सी भी ढिलाई बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, अपने पांव पसार रही है, वो और तेजी से पांव पसारेगी। क्योंकि आज से धार्मिक स्थल खुले हैं और लोगों और श्रद्धालुओं का मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाना भी शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोग आगे और भी जाएंगे। ऐसे में कहीं जिला प्रशासन को एक और सख्त होना होगा और दूसरी ओर जो मंदिर की समितियां हैं उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना होगा और जो भी गाइडलाइन है, चाहे वो दिन में मंदिर को 2 बार प्रॉपर सैनिटाइज कराने की हो, चाहे वो किसी को प्रसाद नहीं देना है, किसी तरह का भजन कीर्तन नहीं होना है जिससे गैदरिंग हो, इस तरीके का आयोजन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि आगे बहुत से ऐसे तीज त्योहार हैं और बहुत से ऐसे व्रत पड़ेंगे जिसमें कहीं ना कहीं लोग मंदिरों की ओर ज्यादा मूव करेंगे। सीधे तौर पर अगर जिला प्रशासन सख्त रहेगा तो जो तस्वीरें आज की सुखद सामने आ रही हैं, ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोरोना संक्रमण पर धीरे धीरे रोक लगना संभव हो जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, जो तमाम इस वक्त वहां पर मंदिर, मस्जिद या फिर हम चर्च या गुरुद्वारे की बात करें, वहां पर बाकायदा आपको लग रहा है कि धरातल पर जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो काफी हैं? क्योंकि जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, या आज तो पहला दिन है, लोग थोड़े बहुत डरे हुए हैं, लेकिन लोग देखेंगे कि जिस तरह से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है मंदिरों में, उनके आने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में आपको लगता है कि भरपूर इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से या मंदिर समिति की तरफ से?
देखिए सचिन, एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी बड़े मंदिर हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि मंदिरों के लिए जाना जाता है, और जो भी मस्जिदें हैं, जो भी बड़े गुरुद्वारे हैं, जो बड़ी चर्चें हैं, वहां पर तो व्यवस्था आज सुचारू रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो गली मोहल्लों में मस्जिदें हैं, मंदिर हैं या चर्च हैं, छोटे चर्च हैं, वहां पर आज तो व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन नियरेस्ट होने के चलते लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं। जैसे कि सोमवार को लोग जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं, मंगलवार को बजरंगबली के दर्शन करने जाते हैं, और ऐसे में लोग नियरेस्ट जो मंदिर होता है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। और लॉकडाउन के दौरान जब सारे मंदिर बंद थे और अब जब मंदिर सासर तो खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तमाम तरीकों के तामझाम से बचने के लिए पास के मंदिरों में जाना ज्यादा सुविधाजनक समझेंगे। ऐसे में इन मंदिरों में आज जैसी सुचारू व्यवस्था है, आगे ऐसी रहने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही, क्योंकि अगर हम बड़े मंदिरों के मुकाबले बात करें तो यहाँ पर आज भी व्यवस्थाएं कम है, लेकिन जिस हिसाब से श्रद्धालु है उस हिसाब से सख्ती बढ़ती जा रही। स्थानीय थाना जो है जिसके अंतर्गत जितने मंदिर मस्जिद आते हैं और जो उनको एक वॉच करने को कहा गया है, अगर प्रॉपर वॉच करते रहेंगे, जुमा भी आएगा उसकी भी नमाज होगी, उस पर भी ध्यान देना है, और जितनी गैदरिंग है उसका 50% अलाउ है, उस सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए उसे अगर बनाए रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पुनीत, शुरुआत की तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। दरअसल सवाल मेरा यही है कि शुरुआत में तो सभी गाइडलाइंस बहुत अच्छे से फॉलो होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। आस्था की अगर हम बात करें तो ये भारत है जहां पर बहुत गहरा लगाव है आस्था से आम लोगों का। चढ़ावे को लेकर फिलहाल जो बातें सामने आ रही कि कोई चढ़ावा नहीं होगा, प्रसाद वितरण नहीं होगा, लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ चढ़ावा चढ़ाएं यहां पर या प्रसाद वितरण करें? जो रोक टोक लगी है उसको लेकर कोई दिक्कतें, कोई परेशानी? देखिए, सीधे तौर पे आज पहला दिन है और जिस हिसाब से प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, आज कहीं भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सीधे तौर पे जिस तरीके से अमूमन हम पहले देखते थे, लोग प्रसाद लेकर के जाते थे, उसमें भगवान को भोग लगाया जाता था और बाकी प्रसाद उनको दिया जाता था। ज्यादातर प्रसाद की जो दुकानें हैं वो क्लोज हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज के टच में नहीं आएंगे। सीधे तौर पर आपको दूर से ही दर्शन करने हैं। मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श करने की परमिशन नहीं है। सेम यही प्रक्रिया मस्जिदों में है। आज भी जो सुबह की नमाज हुई थी उसमें केवल 5 लोग अलाउ थे, और सबसे बड़ा टास्क जो जुमा है उसको लेकर के प्रशासन तैयार है, क्योंकि शुक्रवार को ज्यादातर लोग नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। जितनी मस्जिद में कैपेसिटी होगी उसका 50% ही सोशल डिस्टेंसिंग बना करके अजान दे सकेंगे। मत्था टेकने लोग गुरुद्वारे गए हैं, वहां पर भी ये नियम फॉलो करे गए हैं, और सीधे तौर पर लोग दूर से ही मत्था टेक करके वापस हुए। एक रास्ते से एंट्री है तो दूसरे रास्ते से एग्जिट है। चर्च में जो आज प्रे करने के लिए गए थे उनके साथ भी यही था। सैनिटाइजेशन गेट बनाए गए हैं, उनके अंदर से होकर के आपको जाना है। अगर किसी में जरा से भी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल बस यही उठता है कि आज तो व्यवस्थाएं सही है, जैसा कि हम लगातार देखते हैं कि अनलॉक में जो सुविधाएं सरकार के द्वारा जो छूट प्रदान करी गई वो पहले तो सही रही, लेकिन अमूमन धीरे धीरे जिला प्रशासन भी ढीला हो जाता है और लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगते हैं कि कोरोना अब चला गया है, और इसी का नतीजा है कि शायद आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर ढिलाई बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो तेजी से और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल पुनीत, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि शुरुआत की तस्वीरें बहुत अच्छी नजर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो लापरवाही है वो इतनी ज्यादा बढ़ती है कि फिर उसके बाद जो छूट दी गई है वो वापस लेनी पड़ती है। ऐसे में अब मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, गुरुद्वारे खुल चुके हैं, चर्च खुले हैं, वहां पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, मस्जिदें खुल चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी की तस्वीरें सुकून देने वाली सामने आ रही हैं, लंबे वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर अब लोगों में आफाधापी मचेगी? क्योंकि आज तो पहला दिन है, लोग थोड़े बहुत डरे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि पहले शुरुआत में किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी। अगर लग रहा है लोगों को सामान्य रहेगा तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए सचिन, सीधे तौर पे सब कुछ डिपेंड करता है शक्ति और सत्कर्ता पर। लोग अगर खुद से जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसमें उनका सहयोग मिलेगा प्रशासन को, और ये लड़ाई जीती जा सकेगी। और दूसरा शक्ति पर, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से आज लोग पहले दिन कम निकले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मंगल पड़ेगा, आने वाले दिनों में जुमा भी पड़ेगा, आने वाले दिनों में गुरुद्वारे में भी भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में अगर भीड़ को काबू नहीं कर पाए और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती गई, सबसे अहम जिम्मेदारी ही जिनको दी गई है, चाहे वो स्थानीय थाना हो, चाहे वो सिविल डिफेंस के लोग हों जो देख रेख। बिल्कुल पुनीत, लेकिन आज जो तमाम धार्मिक स्थल खुले हैं उसके साथ साथ होटल, शॉपिंग मॉल या फिर जो रेस्टोरेंट हैं वो भी खुल चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि लोग पहुंचे हैं सुबह सुबह, कोई ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचा है, कोई लंच के लिए पहुंचा है। वहां पर किस तरीके की अब सावधानियां बरती जा रही है? जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है वो होटल, शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट में नजर आ भी रही है, या फिर वहां पर भी अब लापरवाही शुरू हो चुकी है?
देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आज मॉल्स और रेस्टोरेंट को परमिशन दी गई है, रेस्टोरेंट को लेकर के सीडीसी गाइडलाइन है कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी, 50% गैदरिंग होगी, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी 100 लोग आते थे तो 50 ही आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको वहां बैठना होगा। और दूसरी बात, अगर कोई ऑर्डर बुक लेने आता है तो आप ऑर्डर टेबल पर रखेंगे, हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं होगी। प्रशासन सख्त है, लगातार वॉच हो रही है, जो संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर, लेकिन जो छोटे रेस्टोरेंट है, जो फास्ट फूड कॉर्नर है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के जब भी किसी अधिकारी को देखते हैं सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से लापरवाही है, जनता की तरफ से भी लापरवाही है और सीधे तौर पर जो छोटे रेस्टोरेंट या फास्ट फूड कॉर्नर वाले हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होगी और जितनी अधिक हो सके दूरी बना के रखनी होगी और सीधे तौर पर प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज तमाम धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, इसी के साथ ही जो होटल, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट हैं उनको भी खोल दिया गया है, सुबह से लेकर अब तक किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो फॉलो हो भी रही हैं या फिर लापरवाही का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज पहले दिन ही जैसे कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल जितने भी खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अभी पहला दिन है, पहले दिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही किसी के तरीके से भी कि भाई कहीं उल्लंघन किया जा रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा हो। मगर अभी पहले दिन ये कह सकते हैं मंदिर प्रशासन या फिर हर तरीके के जो धार्मिक स्थल है वहां पर सैनिटाइजर किया जा रहा है, फीवर चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही मंदिर के अंदर जाना दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अभी पहला दिन है, देखना होगा आगे वाले दिनों में किस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं मंदिर प्रशासन भी और भक्त भी और कह सकते हैं सरकार भी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, उल्लंघन जरूर होगा, क्योंकि लगातार गिनती बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर है। क्योंकि अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि यही देखने को मिल रहा है कि जनता अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को मास्क वगैरह यूज भी नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उल्लंघन लगातार जारी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार गाइडलाइन। लेकिन आज पहला दिन है, जो तमाम मंदिर हैं दिल्ली में काफी बड़े बड़े मंदिर हैं, इस्कॉन टेम्पल की हम बात करें, हनुमान मंदिर वहां पर हैं, लेकिन मंदिरों के बाहर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो नजर आ रहे हैं। अगर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वाकई उनके बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरीके से आज हनुमान मंदिर की जो बात करें, जो हमने जाके देखा था, जो कि हनुमान मंदिर के अंदर पहले लाइन के द्वारा एज ए चाय फीवर चेक किया जा रहा था, उसके बाद में सैनिटाइजर की मशीन लगाई गई थी, सैनिटाइजर की मशीन के द्वारा अंदर जा सकते हैं। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगातार एक सर्कल बनाए गए हैं सीढ़ियों पे भी और अंदर जाने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अभी पहला दिन है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मंदिर प्रशासन भी करवा रहा है, यहाँ तक कि उनके जो सेवादार हैं वो भी करवा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन और बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हमने बाजारों के अंदर भी यही देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार गिनती बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप जब 2.5 लाख के आसपास हमारा देश का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है तो कहीं ना कहीं चिंता की वाली बात जरूर है। मगर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सरकार की जो गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसको भी सख्ती से फॉलो करवाना होगा, वरना यही होगा कि गाइडलाइन सिर्फ गाइडलाइन बन के रह जाएगी और जनता फॉलो नहीं कर पाएगी। बिल्कुल राजीव, लेकिन जो तमाम मंदिर है वहां पर हम देख रहे हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है, कोई चढ़ावा नहीं होगा वहां पर, कोई जो मंदिर का पंडित है वो टीका नहीं लगा सकता, प्रसाद जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जो सर्कल बनाए गए हैं उसी सर्कल में खड़े हैं या फिर आपाधापी का माहौल वहां पर बना हुआ है? और जो हम देखते हैं मंदिर के बाहर प्रसाद को लेकर जो ठेलियां लगी रहती हैं, क्या कुछ सब कुछ मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत में? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पहले मंदिरों के बाहर जो जैसे गुरुद्वारे के बाहर या मंदिरों के बाहर कहीं ना कहीं दुकानें लगी होती थी प्रसाद देने के लिए, प्रसाद देखने के लिए और भक्तजन प्रसाद लेकर अंदर जाते थे। मगर अब वो चीज नहीं है, क्योंकि दुकानें जरूर है मगर भक्तजन जो भी जितने भी आ रहे हैं वो प्रसाद नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई ले भी रहा है तो अंदर चढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको उसी के हाथ में रख के और उसको वापस कर दिया जाता है। यानी कि कैसे कह सकते हैं अभी प्रशासन जो है वो अभी स्ट्रिक्ट है, यानी कह सकते हैं आज पहला दिन है तो स्ट्रिक्टपन जरूर दिखाया जाएगा, मगर लगातार कितने दिनों तक ये स्ट्रिक्ट रहेगा ये भी जरूर गौर करने वाली बात है, क्योंकि लगातार देखने तरह से सर्कल बनाए गए हैं मंदिरों के बाहर जहां पर श्रद्धालु खड़े होंगे। कुछ ऐसे ही सर्कल आपको याद होगा सब्जी मंडी में भी बनाए गए थे कि लोग अगर सब्जी मंडी में या सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो उसी राउंड में आपको रहना होगा, लेकिन हमने देखा कि वो सर्कल अब दूर दूर तक नजर नहीं आते। अब लोग भूल गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह चुका है। आज पहला दिन है, मंदिर के बाहर बाकायदा ये सर्कल बनाए गए हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा कि अगर लापरवाही बरतेंगे तो जो छूट दी गई है वो वापस भी ली जा सकती है।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पहले बाजारों के अंदर भी दुकानदार जो था वो रूल फॉलो करवाता था, यानी कि सर्कल जो बनाकर ही उसको व्यक्ति को उस सर्कल के अंदर खड़ा होने के लिए कहता था, मगर अब वो चीज नहीं है। कहीं ना कहीं जब उसकी उल्लंघन हुआ तो यहाँ पे मंदिरों में भी उल्लंघन ही होगा, क्योंकि जब जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि पहला दिन है तो क्या कह सकते हैं, मंदिर प्रशासन भी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा फॉलो करवाएगा, देखने होगा कि फीवर वगैरह देखेंगे, 1-2 दिन और क्या कह सकते हैं कि सैनिटाइजर दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जब दिन और ज्यादा बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, पहले फीवर मशीनें गायब हो जाएंगी या फिर सेवादार गायब हो जाएंगे, उसके बाद में सैनिटाइजर गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता चला जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जब तक जनता और प्रशासन दोनों ही मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं कर सकते और ना ही कोरोना से किसी को बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, अगर मंदिरों के साथ साथ जो तमाम मॉल्स हैं वो भी खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल की अगर हम बात करें, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब कुछ खुल चुके हैं दिल्ली में, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि जितने भी शॉपिंग मॉल हैं सबसे ज्यादा खतरा या तो लिफ्ट में होता है या एक्सकलेटर में होता है, और लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्या समय समय पर उसको सैनिटाइज किया जा रहा है? होटल की अगर हम बात करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां पर होटल में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, या फिर जिस तरह से कस्टमर आ रहे हैं सिर्फ उनको खाना परोसने का काम हो रहा है? देखिए बिल्कुल वही बात आती है घूम फिर के कि आज पहला दिन है, पहला दिन इतनी स्ट्रिक्टली दिखाया जा रहा है, यानी कि होटलों के अंदर भी, रेस्टोरेंट के अंदर भी, मंदिरों के अंदर भी और हर धार्मिक स्थल के अंदर भी, यहीं कहीं ना कैसे कहते हैं जो मंदिर प्रशासन या फिर क्या है होटल प्रशासन या फिर रेस्टोरेंट प्रशासन जो है वो अभी स्ट्रिक्टली है, यानी कह सकते हैं टाइम टू टाइम सैनिटाइजर किया जा रहा है, किसी को भी किसी चीज से टच नहीं किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं जो विंडो सीढ़ियां हैं उन पर भी किसी को हाथ नहीं लगाया दिया जा रहा है और लगातार सैनिटाइजर किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर है, जैसे जैसे और दिन से बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उल्लंघन देखने को मिलेगा। वही बात कहने को मिल रही है कि यानी कि सरकार तो गाइडलाइन बना देती है, मगर फॉलो करना और करवाना दोनों ही अलग चीज है, क्योंकि करना पड़ेगा जनता को और फॉलो करवाना पड़ेगा प्रशासन को। जब तक प्रशासन स्ट्रिक्ट नहीं होगा और जनता खुद अपने आपको स्ट्रिक्ट नहीं करेगी तो इससे कोरोना। लेकिन सवाल ये है कि तमाम इससे पहले जो छूट दी गई थी, हमने देखा है कि ऑटो वाले परेशान थे। अभी सबका ध्यान ये है कि अगर छूट मिल रही है तो जितना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उतनी कोशिश की जा रही है। हमने देखा ऑटो वालों को कहा गया था कि सिर्फ एक सवारी को आपको बिठाना है, उसको लगा कि अब छूट मिली है तो जितना टाइम मिल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा बटोरने की कोशिश करते हैं, और एक ऑटो में 3-4 लोग एक साथ नजर आए। कहीं रेस्टोरेंट में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर तो नहीं आ रही है? क्योंकि अगर हम बड़े होटल्स की बात करें वहां पर 3 सीटर्स होती हैं, उस 3 सीटर्स में तीनों एक साथ बैठेंगे, या फिर वहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि भैया एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी बीच में? देखिए बिल्कुल बता दीजिए, अभी जितने भी रेस्टोरेंट है या फिर होटल है उनके अंदर जो जाने की परमिशन है वो सिर्फ जाने की परमिशन है, यानी कि वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की परमिशन नहीं दी गई है। मगर कह सकते हैं कि खाना, अगर आपको खाना खाना है तो खाना पैक करा के ले जाना होगा। मगर कहीं ना कहीं जो बैठने की वाली बात है, अगर कोई इमरजेंसी है तो ही बैठने दिया जाएगा उसको, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, क्योंकि आज पहला दिन है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करवाया जा रहा है और करा भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये होगा आने वाले समय के अंदर या फिर आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन जरूर होगा, क्योंकि होटल प्रशासन 1 दिन स्ट्रिक्ट रह सकता है, 2 दिन स्ट्रिक्ट रह सकता है, 3 दिन स्ट्रिक्ट रह सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो लापरवाही हो जाती है और लापरवाही के बाद में लगातार हमने यही देखने को मिलता है, लगातार केस बढ़ते हैं और लगातार फिर दिक्कतें आती हैं और पहले ही अस्पताल वैसे ही फुल हो चुके हैं और अस्पताल प्रशासनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो इलाज कैसे होगा। कहीं ना कहीं सरकार और जनता को दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी जाके इससे बच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हम बात कर रहे हैं कोरोना संकट में जो छूट मिली है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खुल चुके हैं, इसी के साथ ही जो होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट हैं वो भी खोल दिए गए हैं। शुरुआत की तस्वीरें वाकई सुकून देने वाली सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन है वो फॉलो होती भी नजर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि उतनी भीड़ तो नजर नहीं आ रही है जितनी अक्सर मंदिरों में नजर आती थी, क्योंकि आज पहला दिन है, लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं, जो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट तक मंदिर में रुक सकता है। कोई चढ़ावा आप नहीं चढ़ा सकते, टीका आपको पंडित नहीं लगाएगा, प्रसाद का वितरण नहीं होगा, और किसी भी तरह की अगर आप लापरवाही बरतते हैं आपका। ये देखिए मनोज तिवारी जो पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं? आंकड़े चौंका रहे हैं, इंतजाम डरा रहे हैं। देखिए, आज से धार्मिक स्थल खोलने के निर्णय हुए हैं, गाइडलाइंस हैं। हमने उसका लाभ लेते हुए, अपनी पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने दर्शन किया और हनुमान जी से मांगा हमने कि हमारी दिल्ली को स्वस्थ रखिए हनुमान जी। सरकार को भी ऐसा मानस दीजिए, उनको ऐसा सद्बुद्धि हो कि वो इस समय सहायता के
लिए काम करें, लोगों को बांटने के लिए काम न करें, किसी इलाज में कोताही न हो, टेस्ट में कोताही न हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य सरकार को दीजिए हनुमान जी, क्योंकि जो दिल्ली में स्थितियां हैं बहुत गंभीर है। ये तो दुआ भर है, आप मुख्यमंत्री साहब खुद, खबर आपको पता है? मैं जैसे घुस रहा था मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी का थोड़ा सा कुछ सिम्टम ऐसे आए हैं कि शायद वो क्वारंटाइन होने की प्रोसेस में हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? दिल्ली के लोगों का इलाज हो, और अगर कोई बाहर का रह गया हो यहाँ, तो क्या उसके इलाज से मना करेंगे? तो फिर तो आज ये भी बात उठने लगी। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी की तरफ से। हालांकि अब उनको हटा दिया गया है। जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके सामने आई है, मंदिर में दर्शन करने के लिए वो पहुंचे, लेकिन उनके पीछे की जो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सीधा सीधा केजरीवाल सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। ये जरूर कहा है कि क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं, हल्के बुखार और गले में खराश के जो लक्षण केजरीवाल में पाए गए हैं, उसके बाद से उनको टेस्ट उनका किया गया है, क्वारंटाइन उनको कर दिया गया है। उनके स्वस्थ होने की कामना उन्होंने जरूर की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया कि दिल्ली में जो इलाज है वो सिर्फ दिल्ली वालों का होगा, दिल्ली के अस्पताल में, उसको लेकर उन्होंने तंज जरूर कसा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, उन्हीं के ही दिग्गज इसकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए। खुद यहां पर मनोज तिवारी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर में। दर्शन उन्होंने करे और दिल्ली के लिए दुआएं उन्होंने मांगी हैं, प्रार्थना उन्होंने करी कि दिल्ली में जल्द से जल्द सब स्वस्थ हों, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है। लेकिन एक तंज भी कसा, उनके उस बयान में एक तंज भी था, जहां पर उन्होंने कहा है कि किस तरीके का स्टेटमेंट ये सामने आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि वो कहते हैं कि यहां पर सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो सकता है, यहां पर जो बाहर वाले हैं उनका इलाज नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल राजनीति भी लगातार जारी है, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, सुबह से हम देख रहे हैं, सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की जो लाइन लगी है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, बाकायदा सर्कल बनाए गए हैं। और ऐसी तस्वीरें शुरुआत में हमें सब्जी मंडी में भी देखने को मिली थी। जब बाजार खुले थे, दुकानों के बाहर भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ गायब होता हुआ नजर आता है। और फिर जब संख्या बढ़ती है, तो फिर यह डिसीजन लिया जाता है कि बहुत बड़ी गलती हमने की है। ये आप देखिए, मंदिर खुल चुके हैं जो लंबे समय तक बंद थे इस लॉकडाउन के दौरान। लगभग 2.5 से 3 महीने होने वाले थे। मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद थे। हल्की फुल्की जो पूजा होती थी वो सिर्फ मंदिर के ही पुजारी कर रहे थे, किसी भी श्रद्धालुओं को आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। ये देखिए आप, टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है, टेम्परेचर नापा जा रहा है, देखा जा रहा है। अगर किसी के टेम्परेचर में गड़बड़ी नजर आती है, अप या डाउन होता है, तो उसे मंदिर में एंटर करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और उज्जैन से संवाददाता विजेंद्र यादव इस वक्त फोन लाइन पर है। विजेंद्र, जिस तरह से आज तमाम धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, फिलहाल उज्जैन में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो फॉलो हो भी रही है या फिर उसकी धज्जियां उड़ती भी नजर आ रही है? विजेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है विजेंद्र, आपको मेरी बात मिल पा रही है? हाँ, आप सुनाई मारेंगे। विजेंद्र, आज से तमाम धार्मिक स्थल या फिर जो होटल है, शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, वो खोल दिए गए हैं। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें उज्जैन में देखने को मिल रही हैं? गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है या फिर लापरवाही बढ़ती जा रही है? सर, उज्जैन में बिल्कुल जो डिस्टेंस पालन है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन उज्जैन में अभी रेस्टोरेंट और माल को खोलने के लिए एग्रीमेंट बना हुआ है। अच्छा। अभी इन्हें खोलने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन आज विश्व प्रसिद्ध महाकाल का जरूर दरबार खुला। जी विजेंद्र, लेकिन मंदिरों के बाहर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? और जो इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइज करने की बात हो या फिर डिस्टेंसिंग की बात हो, वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है? नहीं, मंदिरों में जो बाबा महाकाल के दर्शन शुरू किए गए पूरे डिस्टेंस पालन करके और सैनिटाइजर करके और साबुन से हाथ धुला कर एक कुंड बनाया गया है बाबा महाकाल के मंदिर के वहाँ पर, जहाँ पर पाँव को धुलवा के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और एक फीट की वाकई उसमें दूरी रखी जा रही है। और हर 2 घंटे में 700 श्रद्धालुओं को ही छोड़ा जा रहा है।
लेकिन विजेंद्र, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें जागरूकता नजर आ रही है, या फिर आज पहला दिन है इस वजह से सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी? आज जो श्रद्धालु लोग आए थे वो बाकायदा बिल्कुल अपनी अपनी ही तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे सोशल बनाकर चलने की, और उसका पालन भी कर रहे थे। जी विजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया, जो शॉपिंग मॉल हैं, होटल या फिर रेस्टोरेंट है, उनको खोलने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया होटल, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट के मालिकों की तरफ से सामने आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से सब कुछ बंद है और सब चाहते हैं कि ये खुले, उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। इनके कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी, इसके लिए अभी 15 जून तक का समय दिया गया है कि 15 जून से सारे होटल और ये मॉल अगला खोल दिए जाएंगे। विजेंद्र, लेकिन जो जिस तरह से सस्पेंस बना हुआ है, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं? तो इसके लिए ये बताया जा रहा है कि हम 25% करके ही शहर के लॉकडाउन को खोलेंगे, उसी हिसाब से धीरे धीरे करके थोड़ा करके मार्केट को खोला जा रहा है। जी जी, चलिए विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और उज्जैन मंदिर के पुजारी महेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश जी, स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज में। जय श्री महाकाल। महेश जी, जिस तरह से आज मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, अब किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं? जी, आज जो प्रवेश चालू था और जिस प्रवेश चालू किया उसमें यहाँ अनुमति सिस्टम किया गया था, उसमें केवल 500 दर्शनार्थियों को दर्शन की अनुमति दी गई थी और उसी के अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश दिया गया है। दूरी का ख्याल रखा गया है, हाथ पैर धोने का ख्याल रखा गया है, मंदिर में कोई सामग्री लाने नहीं दी गई है और केवल 2 हाथ और एक मस्तक से भगवान प्रतिमा को नमस्कार करके दर्शनार्थियों को मंदिर से बाहर किया गया है। लेकिन जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कितने मिनट तक मंदिर में खड़ा रह सकता है और कितने लोगों को परमिशन है मंदिर में जहां पर पूजा होती है, मेन जगह की अगर मैं बात करूं? अभी तो फिलहाल जो आज दर्शनार्थ जो शुरू किए हैं, भक्तों से भी अनुरोध किया है, वैसे भक्त तो कई समय कितने समय खड़ा रह सकता है, लेकिन जब आज इस कोरोना महामारी को देखते हुए 70 दिन से ये मंदिर प्रवेश बंद था और आज जब भक्तों के लिए मंदिर खोला गया तो उनसे अनुरोध किया गया कि आप केवल दर्शन करें, 1 सेकंड में दर्शन करें, हाथ जोड़ें और भगवान अपने मुंह की प्रार्थना करें और आगे बढ़ जाएं। ये एक व्यवस्था दी गई है और उसका पालन आम दर्शनार्थी भी कर रहा है। महेश जी, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अभी भी आपाधापी मची है श्रद्धालुओं में दर्शन करने के लिए? नहीं, अंदर बिल्कुल भी गर्भगृह के आसपास और जो मेन परिसर नहीं है बना, क्योंकि सभी को बता दिया गया था कि आप अनुमति लेके आएंगे तभी दर्शनार्थ आपको अंदर जाने दिया जाएगा। महेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो टेम्परेचर की भी बात सामने आ रही है कि उनको पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा, क्या टेम्परेचर भी वहां पर नापा जा रहा है? बिल्कुल उसको टेम्परेचर नापा जा रहा है, सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। मंदिर के पास में जब अंदर तक आते हैं तो पैर और हाथ धोने की व्यवस्था भी रखी गई है। ठीक है, चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये उज्जैन मंदिर के पुजारी थे महेश जी, जिन्होंने बताया कि तमाम सावधानियां बढ़ती जा रही हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। गुरुमा कंचन गिरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुरुमा कंचन गिरी जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी नमस्कार। गुरुमा जी, जिस तरह से आज तमाम धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए गए हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तमाम देश के जितने भी श्रद्धालु हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी महामारी का समय है, कोरोना वायरस कोई साधारण वायरस नहीं है। ईश्वर हमारे आसपास ही होती है, उसे महसूस करने की बात है। जी। अगर हम इस तरह से जब लॉकडाउन अनलॉक कर दिया गया है तो हम अब जगह जगह सब मंदिर के पट खुल गए हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें जाना है या नहीं जाना है। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो ईश्वर का दर्शन घर में भी बैठ के कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति आप घर में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही जाएंगे, उनका दर्शन होगा तभी ईश्वर से हमारा
जी, मेल हो जी। सकता है या प्रभु की प्राप्ति हम कर सकते जी, हैं। जी, जी। तो इसीलिए घर में रहकर योग कीजिए, ध्यान कीजिए और कम से कम दर्शन करने के लिए जाइए। प्रभु का दरवाजा खुला है, ये मैं बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। पूरे जितने भी देश के मंदिर खुल गए, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है कि ये जून का महीना है। आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और लेकिन बढ़ेगा। कंचन गिरी जी, शुरुआत में जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा लापरवाही सामने आ जाती देखिए, है। कितना भी आप उसको कंट्रोल करेंगे, हर लोगों की देखिए 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। कुछ भक्त समझदार होते हैं, कुछ नहीं समझदार होते हैं, कुछ मतलब उस चीज को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि हम पूरे लोगों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये संभव नहीं है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठे ना हो मंदिरों में, इक्का दुक्का लोग जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ईश्वर तो आपके अंदर ही विराजमान है, आप घर बैठे ही परमात्मा का ध्यान कीजिए, वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन हम मंदिर की तरफ भागते हैं। वो एक कबीरदास की बहुत अच्छी वाणी थी, मैं कह के सुनाती हूँ कि मन मेरा चंचल हुआ, उड़ चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साधु संतन पास। कि हमारी मन चंचलता रहता है, कभी मंदिर में भटक रहा है, कभी गुरुद्वारे में भटक रहा है, लेकिन ईश्वर तो आपके इर्द गिर्द है। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर हमारे इर्द गिर्द है और ये पूजा अर्चना घर में भी हो सकती है। चलिए कंचन गिरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना संकट में जो छूट मिली है, इसमें बहुत सावधानी हमें बरतनी होगी। हालांकि इस छूट का मतलब ये नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सावधानी बरतेंगे तो इस महामारी से बच सकते हैं और जो छूट है ये भी बरकरार रहेगी। लापरवाही अगर बरतेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, तो हमारे लिए ही पूरे देश के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।